बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट बुलबुल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मूवी है उसका नाम है बुलबुल और ये मूवी 2020 में आई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की मूवी बुलबुल। ये फिल्म हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की मूवी बुलबुल। ये कहानी शुरू होती है 1881 कोलकाता में, जहाँ पे एक बुलबुल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शादी कर दी जाती है एक बहुत बड़े आदमी के साथ। ये ठाकुर काफ़ी अमीर होता है और बुलबुल से एज में काफ़ी बड़ा होता है। इनका नाम इंद्रनील होता है और इनके दो भाई भी होते हैं, सत्या और महेंद्र। महेंद्र इनका जुड़वा भाई होता है और सत्या और बुलबुल की एज ऑलमोस्ट सेम होती है। पर बुलबुल को ऐसा लगता है कि उसकी शादी सत्या के साथ की गई है, पर ऐसा नहीं होता है। सत्या और बुलबुल की एज बराबर होने की वजह से वो दोनों आपस में ज़्यादा टाइम बिताते थे। रात के टाइम वो लोग भूतों की कहानियाँ सुनते थे और ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताया करते थे। समय बीतता रहा और देखते ही देखते ये दोनों बड़े हो गए। अब कहानी आती है 20 साल बाद। अब दोनों ही बड़े हो गए हैं, सत्या और बुलबुल। और बुलबुल को ही पता चल गया है कि कौन उसका पति है और कौन उसका देवर। पर बुलबुल कहीं ना कहीं सत्या को पसंद करने लगती है और सत्या भी कहीं ना कहीं बुलबुल को पसंद करने लगता है। पर ये दोनों एक दूसरे को बताए भला कैसे। इसीलिए वो अपनी दिल की बातें एक डायरी में लिखकर एक दूसरे को शेयर करा करते थे। पर इस घर की छोटी बहू यानी विनोदनी, जो इंद्रनील के जुड़वा भाई महेंद्र की पत्नी होती हैं, वो इस घर की छोटी बहू होती हैं। सत्या और बुलबुल का इतना मिलना जुलना विनोदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो इस बात से हमेशा जलती रहती थी, क्योंकि बुलबुल विनोदनी से एज में काफ़ी कम होती है। पर एज में कम होने के बाद भी बुलबुल उस घर की बड़ी बहू है और विनोदनी छोटी बहू होती है। घर की छोटी बहू होने के नाते उसे बुलबुल को सम्मान देना पड़ता था, क्योंकि बुलबुल उस घर की बड़ी बहू होती है। ये बात विनोदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और दूसरी बात, उसका पति थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है, यानी कि वो पागल होता है, जिस वजह से उसको घर में सम्मान का दर्जा नहीं दिया जाता था। इस बात से वो हमेशा बुलबुल से जलती रहती थी। और सत्या भी हमेशा छोटी भाभी के अलावा बड़ी भाभी को ही पूछता रहता था, क्योंकि वो बुलबुल को पसंद करता था। इन्हीं सबको देखते हुए विनोदनी ने फैसला कर लिया कि वो सत्या और बुलबुल के बीच में फूट पैदा करेगी। इसके बाद वो इंद्रनील से जाके सत्या के शादी की बात करती है, पर सत्या मना कर देता है। इसके बाद वो इंद्रनील को सत्या और बुलबुल के रिश्ते के बारे में बताती है, पर इंद्रनील उनकी बातों पर गौर नहीं करता है। पर कहीं ना कहीं इंद्रनील को भी लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर वो चुपके चुपके उन दोनों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और वो देख लेता है कि सच में सत्या और बुलबुल कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद इंद्रनील डिसाइड करता है कि वो सत्या को कहीं भेज देगा, क्योंकि इंद्रनील बुलबुल से प्यार करता है तो वो बुलबुल को अपने आप से अलग नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सत्या को कहता है कि वो लंदन चला जाए आगे की पढ़ाई के लिए, और सत्या मान जाता है, क्योंकि सत्या का ही सपना होता है बाहर जाके पढ़ाई करना। पर बुलबुल को ये बात खटक जाती है, क्योंकि बुलबुल नहीं चाहती है कि सत्या उससे दूर जाए, क्योंकि इस बड़ी हवेली में सिर्फ वही उसका साथी होता है जो उससे बातें करता है, उसकी बातों को सुनता है, और बुलबुल उससे प्यार करती थी। बस यही बात बुलबुल को पसंद नहीं आती है। वो सत्या को रोकती है कि वो रुक जाए, वो लंदन पढ़ाई के लिए ना जाए, पर सत्या नहीं मानता है, क्योंकि उसका सपना होता है लंदन जाके पढ़ाई करना। इधर बुलबुल सत्या के जाने से काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी और इसी बात का फ़ायदा उठा के विनोदनी इंद्रनील के करीब जाने की कोशिश करती है और वो बुलबुल के खिलाफ इंद्रनील को काफ़ी भड़काती है। पर बुलबुल इधर पूरा टाइम रोती रहती, क्योंकि उसके साथ अब कोई नहीं था, वो बेचारी अकेली हो चुकी थी। देखते देखते समय बीतता है और अब कहानी थोड़ा आगे जा चुकी होती है, जहाँ पे सत्या वापस आता है अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस। वहाँ पे वो देखता है इंद्रनील के जुड़वा भाई यानी कि महेंद्र का कत्ल किया जा चुका है और गांव वालों का ऐसा मानना है कि ये कत्ल किसी चुड़ैल ने किया है। और अब हिंदू समाज के मुताबिक महेंद्र की वाइफ यानी विनोदनी को उस हवेली में रहने की इजाज़त नहीं होती है और विनोदनी के बाल भी उतरवा दिए जाते हैं, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्य किया जाता है। और वो अब एक बेवा बन गई है। तो सत्या को ये भी पता चलता है कि उनके बड़े भाई यानी कि इंद्रनील अब गांव छोड़ के जा चुके हैं और उस हवेली को भी छोड़ दिया होता है। और सत्या किसी न किसी तरीके से मनाकर विनोदनी को वापस उस हवेली में ले आता है और अपने भाई महेंद्र के कत्ल के जुर्म को ढूंढने की कोशिश करता है।
जैसा उसने सुना होता है कि महेंद्र का कत्ल किसी चुड़ैल ने किया है, इस खोज में वो निकल जाता है जंगल में। यहाँ वो कुछ अपने 7 आदमियों को लेके जाता है, क्योंकि वो उस चुड़ैल को पकड़ना चाहता है और पकड़ के उसे मारना चाहता होता है, क्योंकि उसे अपने भाई महेंद्र की मौत का बदला लेना होता है। वहीं जंगल में एक आदमी को मार दिया जाता है और इन सब को देखकर सत्या समझ जाता है कि ये किसी चुड़ैल का नहीं बल्कि किसी आदमी का काम है जो ऐसे जुल्म को अंजाम दे रहा है। इधर हम देखते हैं कि एक सुदीप नाम का डॉक्टर जो रोजाना बुलबुल के पैरों का चेकअप करने आता है, और ये बात सत्या को काफ़ी अजीब लगती है कि वो रोज़ रोज़ बुलबुल के पैरों का चेकअप करने के लिए क्यों आया होता है। इधर सत्या और बुलबुल बातें कर रहे होते हैं और सत्या को बुलबुल से पता चलता है कि उस आदमी के मरने का बुलबुल को कोई भी गम नहीं है, क्योंकि वो आदमी अपनी पत्नी को काफ़ी परेशान करता था, काफ़ी बुरी तरीके से रखता था, इसीलिए उसके जाने का कोई गम नहीं है बुलबुल को। और सत्या बुलबुल को ये भी समझाता है कि उसे बड़े ठाकुर यानी कि इंद्रनील से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उनको घर वापस लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि सत्या को सुदीप का बार बार घर आना और उसके पैरों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और यकीनन इंद्रनील को भी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। इसी वजह से सत्या बुलबुल को कहता है कि उसे बड़े ठाकुर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और सुदीप से अपना ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। ये सुनकर बुलबुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो सत्या को कहती है कि वो भी उन्हीं सब मर्दों की तरह निकला है जैसे बाकी सब मर्द होते हैं, पर बुलबुल ने सत्या के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है। इधर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि विनोदनी इंद्रनील को बुलबुल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, क्योंकि विनोदनी कहीं ना कहीं इंद्रनील को पसंद करती है और वो इंद्रनील को बुलबुल के खिलाफ काफ़ी भड़काती है। और विनोदनी बार बार इंद्रनील को सत्या और बुलबुल के रिश्ते की याद दिलाती है। इसी वजह से इंद्रनील को गुस्सा आ जाता है। वो बिना सोचे समझे बुलबुल के कमरे में जाता है और वहाँ पे सज़ा के तौर पर बुलबुल को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और उसके पैरों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है मार मार के। इंद्रनील बुलबुल को इतना मारता है कि उसके पैर बुरी तरीके से टूट जाते हैं। और यहीं पर गांव के डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है, जो वहां आकर बुलबुल के पैरों का इलाज करता है और सबसे कहता है कि बुलबुल के पैरों को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, वरना इससे उसकी जान भी जा सकती है। और इसी दौरान ही बड़े ठाकुर यानी कि इंद्रनील गांव को छोड़ के जा चुके होते हैं। और यहीं पे महेंद्र यानी कि इंद्रनील का जुड़वा भाई बुलबुल की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादती करता है, और इसी ज़्यादती के दौरान बुलबुल की जान चली जाती है। इसके बाद महेंद्र को एहसास होता है कि बुलबुल मर चुकी है और बुलबुल को उसी हालत में छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि देवी माँ का आशीर्वाद होता है जो बुलबुल को दोबारा जिंदा कर देता है। बुलबुल जिंदा तो हो जाती है, ठीक भी हो जाती है, पर उसके पैर हमेशा के लिए उल्टे हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बुलबुल उस गांव में जिन जिन औरतों के साथ ज़्यादती या जुल्म किया जाता है उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाती है और उन सबको न्याय दिलाती है, क्योंकि उसके ऊपर अब देवी माँ का आशीर्वाद होता है और वो इसी के ज़रिए उन सभी अबला नारियों को उनका इंसाफ दिलाती हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सत्या को सुदीप के ऊपर शक होता है कि वो ही है जो उस गांव के लोगों को मार रहा होता है। और इसी शक पे सत्या सुदीप को अपने साथ कलकत्ता लेके जाता है और इसी दौरान उनकी पालकी पर हमला होता है, जहाँ पर उनके ड्राइवर को मार दिया जाता है। इस ड्राइवर के मरने के बाद सत्या को पता लग जाता है कि सुदीप बेकसूर है और चुड़ैल सच में है जिसने इस आदमी का कत्ल किया होता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अंधाधुंध गोली चला देता है बिना सोचे समझे, और इसी गोली की वजह से उस चुड़ैल को गोली लग जाती है। असल में वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही होती है। इधर सुदीप सत्या को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर सत्या नहीं रुकता है और वो पूरे जंगल में आग लगा देता है। सुदीप सत्या को रोकता है और उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर सत्या नहीं मानता है। इन सबसे तंग होकर सुदीप ये सब छोड़ के चुड़ैल की खोज में निकल जाता है और उस चुड़ैल को आवाज़ देने से सत्या को मालूम पड़ता है कि चुड़ैल सच में बुलबुल ही होती है। पर वो अब बुलबुल को बचा नहीं सकता है, क्योंकि उसने उसे गोली मार दी होती है और पूरे जंगल को आग लगा दी होती है। इस बात का सत्या को काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि पूरा जंगल जल जाता है और उसी में बुलबुल भी मर जाती है।
इस सब को देख के सत्या भी हवेली छोड़ के चला जाता है और उसको भी इस सब चीज़ों का काफ़ी अफसोस होता है और वो इस हवेली में नहीं रहना चाहता है। वो बड़े ठाकुर के लिए एक चिट्ठी लिख के जाता है जिसमें वो लिखता है कि वो इस हवेली को छोड़ रहा है। अगर वो इस हवेली में रहा तो वो भी बड़े ठाकुर की तरह बन जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और वो ये भी लिखता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई बड़े ठाकुर की तरह नहीं बनना चाहता है और उसको इसी बात का डर है कि अगर वो इस हवेली में रहा तो वो भी कहीं ना कहीं अपने भाई इंद्रनील जी के जैसा बन जाएगा। इसके बाद फिल्म के एंड पे दिखाया जाता है कि बड़े ठाकुर इंद्रनील वापस अपनी हवेली में आते हैं और वहाँ पर जब वो रात में सो रहा होता है तो वो सुनता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। फिर वो उठ के देखता है तो राख में से बुलबुल निकल के आ रही होती है जो उसका नाम पुकारती है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस मूवी का मेन उद्देश्य औरतों के ऊपर हो रही ज़्यादती और उनके साथ हो रहे जुल्म को दिखाना है और समाज में उनके लिए इज्जत को बढ़ावा देना है। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।